हेलो डियर स्टूडेंट, आपका चैनल पर स्वागत है। आज हम क्लास 10 का मॉडल पेपर 4 एक्सीलेंट डेस्क वर्क का जो पार्ट नंबर सी है ग्रामर से संबंधित उसे सोल्व करेंगे। देखिए भी हमने संजीव डेस्क वर्क के सभी मॉडल पेपर ग्रामर सेक्शन सी है वो अपलोड कर दिए चैनल पर। आप देखना चाहते हैं देख सकते हैं, और एक्सीलेंट के हम जल्दी उपलब्ध करवा देंगे आपको। फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स में जो फॉर्म आई हुई है आपको टेंस अप्लाई करना है। क्या अप्लाई करना है अभी? टेंस। इट गेट लेट सो दे लेफ्ट। अब यहां पर देखो अभी सो, इसलिए दे लेफ्ट वे चले गए। यहाँ लेफ्ट का वर्ब की कौन सी फॉर्म आई है अभी? सेकंड फॉर्म आई हुई है, तो पास्ट टेंस है। कौन टेंस है अभी? पास्ट टेंस है। तो यहाँ पर देखो पास्ट टेंस है, तो यहाँ पर क्या करो अभी? देरी हो रही थी इसलिए वो चले गए, इसलिए वो चले गए। यहाँ पर वॉज ओवर आईएनजी आएगा, तो इट के साथ में क्या आएगा अभी? वॉज। गेट में क्या जोड़ दो अभी? गेटिंग। इट वॉज गेटिंग लेट, देरी हो रही थी इसलिए वो चले गए। यहाँ इस प्रकार आएगा, ठीक है। पास्ट टेंस है तो यहाँ पर भी पास्ट टेंस आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखो भी, ही नॉट लाई मैडम। क्या वह झूठ नहीं बोल रहा है मैडम? इस प्रकार भी बन सकता है, क्या वह झूठ नहीं बोला मैडम, ऐसा सेंटेंस भी बन सकता है। तो इसमें अगर आप ये मानेंगे कि वो ऐसी बातें कर रहा है कि वह झूठ नहीं बोला मैडम, भूतकाल की बात कर रहे हो, तो आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा अभी? डिड ही नोट लाई, सेम का सेम यहां लिख दोगे। नोट लाई मैडम, क्या वह झूठ नहीं बोला? ये तो पास्ट टेंस हो गया। अगर आप कह रहे हो कि वह झूठ नहीं बोल रहा है मैडम, तो आप लिखोगे इज ही नॉट लाइंग मैडम। क्या वह झूठ नहीं बोल रहा है का लगाओगे तब इस प्रकार लगाओगे। अगर आप कहना चाहते हो क्या मैडम वह झूठ नहीं बोलता है, तो आप यहां लगाओगे डज ही नॉट लाई मैडम। इनमें से आप कोई सेंटेंस बना सकते हो, तीनों सही होंगे। ज्यादा बेहतर ये रहेगा कि कोई भूतकाल की घटना है तो ये डिड का प्रयोग करें आप, वरना ये भी गलत नहीं होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो भी, सविता क्लीन हर रूम सिंस मॉर्निंग। 4 सिंस प्लस में टाइम आया हुआ है, तो याद रखना यहाँ पर हैज बीन, हैव बीन प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आएगा। सविता के अभी एक वचन है तो यहाँ आएगा हैज बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ दो, क्लीनिंग। क्या आ जाएगा अभी? क्लीनिंग हर रूम सिंस मॉर्निंग। ए वेजिटेरियन इज ए पर्सन। एक शाकाहारी वह व्यक्ति होता है हु नेवर ईट्स मीट, जो कभी मीट नहीं खाता हो। यहाँ पर एक ही आदमी है, तो यहाँ पर क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाएंगे तो एस लगाएंगे, ईट्स, क्योंकि ये एक परिभाषा दी गई है। शाकाहारी व्यक्ति कौन होता है, मांसाहारी कौन होता है, ये सार्वभौमिक सत्य बात है। तो यहाँ पर प्रेजेंट टेंस आएगा तो यहाँ पर ईट्स आएगा, क्योंकि यहाँ पर एक ही व्यक्ति है तो क्रिया एक वचन आएगी। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, फिल इन द ब्लैंक्स विद ए वर्ब इन एग्रीमेंट। यहाँ पर भी आपको फॉर्म अप्लाई करनी है। वन ऑफ माई आंट्स, मेरी सभी चाचियों में से एक चाची। अब एक चाची की बात हो रही है, ऑफ से पहले वाला वर्ड से क्रिया आएगी, यहाँ कम्स आएगा। मेरी चाचियों में से एक चाची मेरे पास आई। पीपल बहुवचन होता है तो यहाँ क्या आएगा? भी वर आएगा। पीपल हुआ, लोग, पुलिस, कैटल, ये बार बार आ रहे हैं तीन वर्ड, इनके साथ में यहाँ पर क्या है? भी प्लूरल क्रिया का प्रयोग होगा। अगर आप चैनल पर नए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हमने संजीव डेस्क वर्क और एक्सीलेंट डेस्क वर्क के सभी मॉडल पेपर अंग्रेजी के ग्रामर सेक्शन सी अपलोड किए हुए, तो आप एक बार जरूर देखें, पेपर में आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे। कंबाइन द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंस यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। यहाँ पर जो वर्ड दिए गए ब्रैकेट में, इनका प्रयोग करते हुए आपको क्या करना है? अभी वाक्य पूर्ण करने। द क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट, प्रश्न है वो इतना ज्यादा हार्ड था, कठिन था, फॉर मी, मेरे लिए, टू सोल्व, मैं हल नहीं कर सका उसको। तो यहाँ पर क्या लगेंगे? भी सो दैट का प्रयोग करना है, तो जहां पर टू टू आया है ना, वहां पर आप टू की जगह सो लगाओ, टू की जगह दैट लगाओ। तो द क्वेश्चन इज
जहां पर ये ठू है इसको हटा दो, यहां लगा दो सो डिफिकल्ट। प्रश्न है वो ज्यादा कठिन था, डिफिकल्ट फिर लगाओगे दैट। यहाँ पर जो फोर आया हुआ है ना, उसी से दैट लगा दो। फिर जो यहाँ पर फोर के बाद में जो प्रोनाउन है उसको कर्ता बनाओगे आई, मे का क्या हो जाएगा अभी आई। फिर आपको यहाँ पर अगर प्रेजेंट टेंस है, इजेमार है, तो कैन नॉट का प्रयोग करोगे, कैन नॉट। अगर यहाँ पर वाजवर है तो कुड नॉट लगाओगे, कैन नॉट सोलो इट। ये इस प्रकार बनेगा। थोड़ा ध्यान रखना है, ठू की जगह क्या लगाओगे, भी सो लगाओगे। फोर के बाद में जो प्रोनाउन दिया गया है मी है तो यहाँ आई लिखोगे, हिम है तो आप क्या लिखोगे ही लिखोगे। यहाँ पर इजमार है तो कैन नॉट लगाओगे, वाजोर है तो कुड नॉट लगाओगे, फिर सोलो का सोलो आ जाएगा, आगे इट लगा दोगे। ये इट क्वेश्चन के लिए आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो भी, दिस इज अनिल ऑल लाइक हिम। यह अनिल है जिसे सभी लोग पसंद करते हैं या सभी लोग उसे चाहते हैं। दिस इज अनिल, यहां पर लिखोगे दोनों वाक्यों के बीच में हूम, जिसे ऑल लाइक सभी पसंद करते हैं। आगे हिम लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि बात हो गई दिस इज अनिल हुम ऑल लाइक, इसे सभी पसंद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए भी, चेंज द फ्लोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव। आपको पैसिव बदलना है इसको। ये क्वेश्चन मार्क आया वैन वाला वाक्य है। वैन क्या भी एक इंटरोगेटिव वर्ड है, डिड हेल्पिंग वर्ब है, यू करता है, टेक वर्ब है, बाथ ऑब्जेक्ट है। तो आप क्या लिखेंगे भी व्हेन, अब क्या आएगा भी बात करता है तो सब्जेक्ट को क्या बनाएंगे भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो डिड आया तो वाज वर्ब का प्रयोग करेंगे, बात के साथ में क्या आएगा भी वाज, व्हेन वाज बात, सब ऑब्जेक्ट को क्या बना दिया हमने सब्जेक्ट बना दिया। फिर क्या लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, टेकन बाई यू। व्हेन वाज बात टेकन बाई यू, तुम्हारे द्वारा स्नान कब किया गया। इस प्रकार ये सेंटेंस बनेगा। और यहाँ पर 4 नंबर में क्या दिया गया अभी आपको, इसका इंडेक्स स्पीच में बदलना है। ही सेड टू मी हुज बुक डिड यू बोरो लास्ट नाइट। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आया हुआ है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है और यहाँ पर डब्ल्यू एच वर्ड आया हुआ है तो यहाँ पर आस्क्ड करेंगे, ही आस्क्ड मी। दोनों वाक्यों जोड़ने के लिए हुज का ही प्रयोग करेंगे, हुज बुक। अब करता कौन है भी यू है, यू चेंज होगा मी के अनुसार, तो यहाँ लिखोगे आई। डिड किसमें बदल जाएगा भी हेड में बदल जाएगा। और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी बोरो की, बोरोड। डिड को किसमें बदलते हैं अभी हेड में बदलते हैं, बोरोड। लास्ट नाइट किसमें बदल जाएगा अभी द प्रीवियस नाइट, द प्रीवियस नाइट। ठीक है, किसमें बदल जाएगा अभी प्रीवियस नाइट में। धन्यवाद।